भाई अगर सुकून से जीना है ना तो जिंदगी में कभी ईएमआई मत लेना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ ना वो शायद आपको भी समझ में आएगा। चलो देखते हैं आगे। ईएमआई ये सिर्फ एक मंथली पेमेंट नहीं होती, ये इंसान का सुकून भी छीन लेती है और शायद इसी की वजह से आज से मेरा पूरा रूटीन चेंज होने वाला है। पहले मैं शाम में काम करने निकलता था और सुबह एग्जाम के लिए पढ़ता था और शाम में थोड़ा बहुत काम हो जाता था, लेकिन शाम के वक्त ना कारोबार उतना चल रहा है ना डेली का टारगेट कंप्लीट हो रहा था। इसलिए मैं डिसाइड करा कि अब चाहे धूप हो या बारिश सुबह ही काम स्टार्ट करूंगा और रात में पढ़ाई कर लूंगा, क्योंकि ईएमआई भी भरना जरूरी है और सपने भी पूरे करना जरूरी है। सच बोलूं तो भाई कभी कभी दिमाग इतना प्रेशर ले लेता है ना कि समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या छोड़ूं। एक तरफ तो घर की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ अपना फ्यूचर है, ऊपर से अब एग्जाम के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है। इसलिए सोचा कि सुबह जल्दी काम खत्म करके पढ़ाई करेंगे, फिर 12 बजे धूप में निकल जाता हूँ ऑटो लेके और रैपिडो ऑन कर लेता हूँ। लेकिन आज ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, और जो आ रहे थे उनमें पिकअप ज्यादा था और अर्निंग कम थी। असर तक सिर्फ 150 रुपए हुए थे। उस मोमेंट पे लग रहा था शायद आज का दिन ही खराब है या फिर मेरी किस्मत खराब है। खैर मगरिब के बाद घर आया, तभी ईशा का वक्त हो गया था, तो पहले नमाज पढ़ के घर आया, फिर आराम करने लगा। इतना थक गया था कि भाई लग रहा था कि आज पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर अचानक से याद आया कि एग्जाम में सिर्फ 6 दिन बाकी है और मैं खुद से ही बोला कि बस ये 6 दिन और मेहनत कर ले, फिर खुद को रिवार्ड देंगे, इंशाल्लाह कहीं घूमने जाएंगे। बचपन में पेरेंट्स अपने से यही बोलते थे कि क्लास में फर्स्ट आ जाओ, फिर आपको एक साइकिल दिलाएंगे। बस वही याद आया। इंसान को मोटिवेट रहने के लिए एक उम्मीद जरूरी होती है, इसलिए मैं खुद को मोटिवेट ऐसे ही करता हूँ। अब देखना यह है कि कल से मेरा नया रूटीन, मेरी नई मेहनत और मेरी किस्मत, क्या सच में ईएमआई जल्दी भर पाऊंगा या नहीं, और क्या मैं एग्जाम भी अच्छा लिख पाऊंगा, ये सब पता लगेगा आने वाले वक्त में। तो जब तक फॉलो कर लो, वरना आगे की जर्नी मिस हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय।